हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं स्टूडेंट्स डिस्क सीरीज में एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में बहुत कुछ सीखने के लिए है ना। और इस प्रॉब्लम को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो पूछा गया है वो तो बताऊंगा ही, इसमें कुछ और कंडीशंस, कुछ और प्रॉब्लम्स मैं ऐड करूंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स आईआईटी एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम पूछा गया है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और उसमें जो ये एडवांस में भी पूछ सकता है, मेंस एडवांस दोनों में, और इसमें जो मैं कंडीशंस जोड़ूंगा वो एडवांस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इनफैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज to mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius r vertically down with a total force F and rotates with a constant angular speed omega naught about its axis. If the force F is uniformly distributed over the mop and if friction coefficient between the mop and the floor is mu. So find torque applied by the machine on the mop and the power delivered by the machine. तुम लोगों ने मॉप देखा होगा, फ्लोर क्लीन करने वाला जो आता है जिसमें एक डंडा लगा होता है, समथिंग लाइक दिस, और बेस में एक सर्कुलर डिस्क लगा होता है ना। और यहां पर ढेर सारा ब्रिसल्स लगा हुआ रहता है या रोप, छोटे छोटे रोप पीसेस लगे रहते हैं, और ये इसको पानी में भिंगा के और इसको घुमाते हो तो फ्लोर साफ होता है। सो हियर दिस इज रोटेटेड विथ ओमेगा नॉट एंड यू कीप दिस ओमेगा नॉट एज कांस्टेंट। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो प्रॉब्लम कहता क्या है वो हम लोग पहले समझ लें कि यहां पर इस मॉप को, ये कांस्टेंट है और इस पर ये इसको प्रेस किया जा रहा है एक फोर्स लगा करके, टोटल फोर्स है F। यहां पर इस मॉप का मास या इस स्टिक का मास कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है टोटल फोर्स F। तो हमारे लिए और सहूलियत है ये, और इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। ये जो फ्लोर है, फ्लोर के साथ जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो दिया हुआ है कि म्यू है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और फोर्स जो अप्लाइड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये जो हमारा मॉप का डिस्क है, इस मॉप के डिस्क जिसका की रेडियस r है, इस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो ये फ्लोर पे मॉप पर फोर्स नीचे की तरफ F लग रहा है, तो फ्लोर कितना फोर्स लगाएगा? फ्लोर विल एक्सर्ट अ फोर्स दैट वी कॉल्ड नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा N। और अगर यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये भी यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, पूरे सर्कुलर मॉप डिस्क पर। अब यहां पर फ्रिक्शन भी है ना। तो फ्रिक्शन भी इनफैक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे उस सर्कुलर डिस्क पर। अब इमेजिन करो कि जब ये रोटेट करेगा, है ना, तो फ्रिक्शन भी लगेगा और उस फ्रिक्शन का एक टॉर्क एक्ट होगा किसके अबाउट द एक्सिस ऑफ द क्लीनर, है ना। अब यहां पर यही इसका एक्सिस है और इसी एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, जो कि कांस्टेंट है। ध्यान से देखना। तो जब ये कांस्टेंट है, इससे क्या इंप्लाई होता है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है।
यानी नेट टॉर्क क्या है, 0 है। सो मॉप के ऊपर में टॉर्क कौन लगा रहा है, मॉप के ऊपर में एक तो मशीन जो उसको घुमा रहा है वो टॉर्क लगा रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन टॉर्क लगा रहा है ना। सो इसका मतलब हुआ कि टॉर्क ड्यू टू मशीन बराबर होगा टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। सो जब हमें मैग्नीट्यूड निकालने कहा जाएगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क का मैग्नीट्यूड मशीन के टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया गया है, हम ये निकालेंगे फ्रिक्शन का टॉर्क। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन? तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे यहां पर कि ये फोर्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो टोटल फोर्स F है और टोटल एरिया सर्कुलर डिस्क का पाई आर स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और चूंकि अप्लाइड फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैंने बताया नॉर्मल भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और चूंकि दोनों इक्वल ही होगा, जितना F उतना N, F और N भी इक्वल फोर्स होगा। अब देखो इसका मैं टॉप व्यू देखता हूं तो कैसे मुझे नजर आता है, टॉप व्यू में ये हमारा सर्कुलर डिस्क है और ये घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। तो फ्रिक्शन हर जगह अपोज करेगा इसके रिलेटिव मोशन को, लेकिन हमें फ्रिक्शन का टॉर्क देखना है, और फ्रिक्शन पूरे डिस्क पर फैला हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का टॉर्क देखना है। तो हम देखेंगे यहां पर एक एलिमेंट लेंगे इसके एक्सिस से, ये जो एक्सिस पास कर रहा है इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस क्या है, dr है ना, ये r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक सर्कुलर रिंग मैंने कंसीडर कर लिया। इस रिंग का एरिया क्या होगा, अगर मैं इसे काट के फैला दूं तो इसका लेंथ हो जाएगा ये पूरा सरकमफेरेंस यानी 2 पाई r, और थिकनेस हो जाएगा इसका dr। तो इसका डिफरेंशियल एरिया इस रिंग का कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dr। अब सोचो कि ये घूम रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर अपोज करेगा। ये डिफरेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स कितना अपीयर हुआ, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू डी एन, यानी इस सेक्शन पर जिसे मैंने अभी कलर किया है, इस सेक्शन पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू इज कांस्टेंट ओवर दिस टोटल एरिया। आगे जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वहां पर मैं म्यू को वेरिएबल भी सेट करूंगा और वो भी बताऊंगा। सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, है ना, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। म्यू और डीएन यहां से देखो, डीएन कितना हो जाएगा, तो ये एफ बाय पाई आर स्क्वायर इंटू ये डिफरेंशियल एरिया, तो ये डिफरेंशियल एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। सो यह फोर्स हमको कितना मिला, यह फोर्स मिला हमको 2 पाई कैंसिल हो गया, म्यू एफ बाय आर स्क्वायर, और हेयर लिटिल आर डी आर, है ना। सो टोटल, अब ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, हमको तो फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क निकालना, तो इसका जो टॉर्क हम लोग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट, तो यहां से इसका मोमेंट आर्म आर है और फोर्स डीएफ है, तो इसका टॉर्क फ्रिक्शन का हो जाएगा डिफरेंशियल टॉर्क आर इंटू डीएफ। अब ये हो जाएगा 2 म्यू एफ बाय आर स्क्वायर, एक लिटिल आर यहां एक और आ गया तो ये हो गया आर स्क्वायर डी आर। सो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना हो जाएगा, तो 2 म्यू एफ बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी आर। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां कैरी आउट करेंगे, तो हमारे इंटीग्रेशन का एलिमेंट क्या है, आर, ये जो रेडियल डिस्टेंस है, तो पूरे डिस्क
के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें, 0 से कैपिटल आर तक, सो 0 टू बिग आर। और इसको तुम इवेलुएट कर सकते हो बड़े आसानी से, 2 म्यू एफ बाय बिग आर, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा आर क्यूब बाय 3 राइट फ्रॉम 0 टू आर, सो यू विल गेट 2/3 म्यू एफ आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 2/3 म्यू एफ आर, ये आ गया 2/3 म्यू एफ आर। ये टॉर्क हुआ, किसका टॉर्क आया, ये 2/3 म्यू एफ आर, ये टॉर्क आया फ्रिक्शन का। और हमें निकालना है मशीन के कारण अप्लाइड टॉर्क, तो हम बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं, या कितना आ जाएगा, इट विल बी टॉर्क ड्यू टू मशीन is equal to torque due to friction, so it is 2/3 mu f r, है ना। दूसरा सवाल इसमें यह था कि पावर डिलीवर्ड कितना किया है, तो पावर डिलीवर्ड बाय मशीन, तो यहां पर क्या हुआ, फ्रिक्शन का टॉर्क इधर लगा और मशीन का टॉर्क इधर लगा, और इसका एंगुलर वेलोसिटी भी इसी सेंस में है। सो ओमेगा का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हुआ, एक्सियल वेक्टर है ये, तो टुवर्ड्स व्यूअर है, तुम्हारी तरफ है, और मशीन का भी टॉर्क तुम्हारी तरफ है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो पावर डिलीवर्ड इज टॉर्क ड्यू टू मशीन डॉट एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज ओमेगा नॉट। तो ये हो गया 2/3 म्यू एफ आर इंटू ओमेगा नॉट, दिस इज द पावर डिलीवर्ड। सो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओरिजिनल क्वेश्चन में केवल टॉर्क ही निकालना था, उसमें मैंने अपने तरफ से एक पावर जोड़ दिया था। अब इसमें मैं कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड कर रहा हूं जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। इस रिजल्ट को हम लोग केवल ध्यान में रखें अभी, ये रिजल्ट। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन, कि क्या हो अगर, एडिशनल प्रॉब्लम, इफ सडनली machine gets off, and then find, पहला में ए में, time after which mop comes to rest, बी में number of revolution made by mop before coming to rest। ये सिंपल प्रॉब्लम है, कह रहा है कि क्या हो अगर अचानक मशीन को ऑफ कर दिया जाए। मशीन को ऑफ कर देने का मतलब हुआ कि मशीन जो टॉर्क लगा रहा है वो खत्म हो गया, है ना, यानी टॉर्क ड्यू टू मशीन खत्म हो गया। और टॉर्क ड्यू टू मशीन तो खत्म हो गया, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क तो जारी। अब पूछ रहा है कि कितने देर के बाद मॉप रेस्ट में आ जाएगा और कितना रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फ्रिक्शन का टॉर्क जारी है ना, मशीन का टॉर्क फिनिश्ड। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि मशीन का टॉर्क 0, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, उतना ही, 2/3 म्यू एफ आर। और इसमें एक चीज और डालना होगा हमें इंफॉर्मेशन, जो भी नहीं हम लिख पाए थे, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉप इज आई, सपोज करें कैपिटल आई है, तो टॉर्क इज आई अल्फा, इट इज 2/3 म्यू एफ आर।
सो अल्फा इज 2 म्यू एफ आर बाय 3i। लेकिन ये कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन है, क्योंकि ये घूम रहा है किधर, सपोज करो यहां से टॉप व्यू से देखने पर ये रोटेट कर रहा है किधर, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन लग रहा है क्लॉकवाइज, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। सो ये नेगेटिव है, यानी रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड कर रहा है तो ग्रेजुअली स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, एंगुलर स्पीड, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। अब बाकी चीजें बहुत आसान हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम्स पढ़े हुए हो। सो ओमेगा फाइनल इक्वल्स ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट है, एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मान लो अल्फा ही अभी लिखते हैं, तो यहां से हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं टी बराबर होगा ओमेगा नॉट बाय अल्फा का मैग्नीट्यूड। ये हो गया ओमेगा नॉट बाय, और अल्फा का मैग्नीट्यूड हो गया 2 म्यू एफ आर बाय 3i। सो 3i ऊपर शिफ्ट हो गया। सो दिस इज द टाइम आफ्टर विच मॉप विल कम टू रेस्ट। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द मॉब बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये कितना ये एंगल घूमेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखो, हम लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कितना एंगल वो रोटेट करता है, ये थीटा है ना, और ये रिलेशन तुम जानते होगे एंगुलर मोशन का। यहां पर ओमेगा फाइनल 0 हो जाना है, अल्फा नेगेटिव होता है, तो ये हो गया 0 इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। सो थीटा इज ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा का मैग्नीट्यूड। अब यहां पर ये पुट कर दो तो बड़े आसानी से ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 2 इंटू 2 म्यू एफ आर बाय 3i। तो ये कितना हो गया, एंगल कितना घुमाइए, 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू एफ आर, इतना एंगल घुमा। लेकिन हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मांगा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, थीटा बाय 2 पाई। तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4, और ये इसे लिखो अब 8 पाई म्यू एफ आर, है ना। एक मिनट 3i छूट गया, यहां भी i छूट गया, ये। सो this is the number of revolution made by the mob before coming to rest। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि क्या होगा अगर म्यू को वेरिएबल सेट किया जाए, है ना। सो ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईटी एडवांस। सो चलो देखते हैं इसमें। यानी हमसे पूछ रहा है इस प्रॉब्लम में टॉर्क बाय मशीन कितना होगा अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज फंक्शन ऑफ आर, और ये फंक्शन कई रूप में दे सकता है। सपोज करो हमने लिखा एक म्यू नॉट लिटिल आर बाय बिग आर, दूसरा लिया म्यू नॉट 1 माइनस लिटिल आर बाय बिग आर, तीसरा लिया म्यू नॉट कैपिटल आर बाय लिटिल आर एंड सो ऑन। बहुत सारा लिया जा सकता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम अप्रोच क्या होगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़ रहे थे, जो शुरुआत किए थे उसी तरह से। टर्निंग पॉइंट क्या होगा, सो यहां देखो, ये हमारा सर्कुलर डिस्क है, मॉप है, और हम लोग यहां पर एक डिफरेंशियल एरिया कंसीडर किए थे मॉप का, आर रेडियस पर, लिटिल आर रेडियस पर, और थिकनेस डी आर पर, जबकि ये रेडियस कैपिटल आर, और म्यू रेडियली वैरी कर रहा है।
सो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा, है ना, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बाकी चीजें तो बिल्कुल उसी तरह से हैं, यानी यहां भी नॉर्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो dn dA या df dA हमें पता है ये f बाई पाई आर स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है। और इसका डिफरेंशियल एरिया आया है 2 पाई आर dr इस एलिमेंट का, और इस पर जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो होता है म्यू इंटू dn। ओके, म्यू यहां एज ए फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा, सो हियर वी राइट म्यू एज ए फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। तो आर डिस्टेंस पर जो एलिमेंट लिया उस पर हमारा म्यू कितना है, और इंटू dn, ये हो गया म्यू एट पोजीशन आर, और dn को क्या लिखेंगे हम लोग, f बाई पाई आर स्क्वायर इंटू da, और da हो गया 2 पाई आर dr। अब यहां पर देखो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क, तो r इंटू dfr, है ना, तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 2f बाई आर स्क्वायर म्यू एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू एक r तो यहां है, एक r यहां हो जाएगा r स्क्वायर dr, है ना। अब यहां से सारा टर्निंग हो रहा है, सो टोटल टॉर्क जो फ्रिक्शन का आएगा वो हो जाएगा 2f बाई आर स्क्वायर म्यू एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू आर स्क्वायर dr का इंटीग्रल। लुक एट द प्रॉब्लम, राइट फ्रॉम 0 टू r। हम लोगों ने जो पहला सवाल बनाया था उस सवाल में ये म्यू हमारा कांस्टेंट होता था, इसलिए ये बाहर हो जाता था, और यहां पर आर स्क्वायर dr का ही इंटीग्रल किया जाता था। यहां पर ये म्यू भी वेरिएबल है, सो वी टेक द वेरिएशन ऑफ म्यू इनसाइड द इंटीग्रेशन। अब इसमें से तुम कोई भी सवाल ले लो, बड़े आसानी से बन जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं पहला सवाल ले रहा हूं, ओके, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के हिसाब से हम देखते हैं, बाकी ये दोनों प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, इसमें तुम और भी ऐड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। एक और दे देता हूं मैं, डी म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय लिटिल आर स्क्वायर, है ना, तो ये तुम सेट कर सकते हो। अब देखो, तो ये 3 सवाल तुम लोग खुद से बनाओगे, मैं एक बता देता हूं, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा 2f बाय आर स्क्वायर। अब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ आर कितना हो गया, म्यू नॉट लिटिल आर बाय बिग आर इनटू आर स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से r। यहां पर ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट f बाय, ये r भी बाहर हो जाएगा, r क्यूब, म्यू नॉट भी बाहर हो गया, और यहां हो गया r क्यूब का इंटीग्रल विथ dr, है ना, कहां से कहां, 0 से r। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 म्यू नॉट बिग f बाय r क्यूब इनटू, इसका इंटीग्रल हो जाएगा r टू द पावर 4 बाय 4, सो ये हो जाएगा म्यू नॉट f r बाय 2, है ना, इट विल बी म्यू नॉट f r बाय 2। अब गौर करो, हमें निकालना था मशीन का टॉर्क, तो टॉर्क ड्यू टू मशीन उतना ही होगा जितना टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन था, और ये कितना हो गया, म्यू नॉट एफ आर बाय 2, है ना। और पावर डिलीवर्ड अगर मशीन का निकालना है तो ये हो जाएगा कितना, टॉर्क इनटू ओमेगा, मशीन का टॉर्क इनटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एफ आर ओमेगा नॉट बाय 2, दिस विल बी द आंसर, ओके। अब मैं इसमें एक और होमवर्क दे रहा हूं कि जो दूसरा प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कितने देर में वो रुकता है ना, अगर मशीन स्विच ऑफ हो जाए, और कितना एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा। ये प्रॉब्लम भी तुमको होमवर्क मिल रहा है, यू कैन सॉल्व इट, है ना, और हमें मैसेज इनबॉक्स करना, हमें
बताना कितना आंसर आया है ना। सो थैंक यू। अब देख लो, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने मिक्सअप किया है। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप हो सकते हैं, लेकिन वीडियो साइज काफी लंबा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोटे वीडियो साइज बने, तो किसी और प्रॉब्लम में मैं उसको ऐड करके और भी क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करूंगा किसी और प्रॉब्लम में। ओके, थैंक यू। अगर तुमको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, है ना। थैंक यू अगेन, बाय बाय।